गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। एक थैला है, उसके अंदर कितनी लाल गेंद है? 5 लाल गेंद और 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या कह रहा है ये कि एक थैला है, उसमें कितनी गेंदें हैं? 5 लाल गेंद और 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद है और गेंद सफ़ेद नहीं है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक थैले में से 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद निकाली गई। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। मतलब मान लो कि एक थैले में 3, 5 और 3 8 गेंदें, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। और ये कह रहा है कि पहले तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि ये गेंद क्या है? सफ़ेद है। और दूसरी किसकी प्रायिकता ज्ञात करने की? गेंद सफ़ेद नहीं है। हमारे पास में क्या था कि लाल गेंद कितनी थी? कितनी थी? 5 थी। और सफ़ेद गेंद कितनी थी हमारे पास में? 3 थी। ठीक है, हमारे पास में कुल गेंदें कितनी हो गई? 5 + 3, यानी हमारे पास कुल गेंदें कितनी हो गई? 8 हो गई। पहले हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कि गेंद कौन सी हो? सफ़ेद हो। और दूसरी प्रायिकता हमें किसकी ज्ञात करनी कि सफ़ेद नहीं हो। क्या नहीं हो? सफ़ेद नहीं हो। मैंने आपको कहा था जैसे सफ़ेद हो की प्रायिकता तो क्या होगी? PW। P प्रायिकता होती है और W यानी सफ़ेद को वाइट कहते हैं तो W। और सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं है तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ऐसे बार लगा देते हैं कि सफ़ेद नहीं है। पता है ये कैसे निकालते हैं? हमारा एक सूत्र था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। क्या देखा था कि हमको इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कि 0.65 और हमको किसकी मांगी थी? नहीं की। तो हमने क्या किया था? इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने क्या, इसकी प्रायिकता को हमने क्या कर लिया था? माइनस कर लिया था। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम PW की प्रायिकता ज्ञात करेंगे और उसमें उस प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो हमारे पास सफ़ेद नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। स्टार्ट करते सफ़ेद हो। ठीक है, सफ़ेद हो इसकी प्रायिकता कहते हैं। सबसे पहले प्रायिकता की बात करते हैं। अपना प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है? अपने प्रायिकता का सूत्र क्या है? M/N। यही है ना प्रायिकता का सूत्र? हमारे पास यही है M/N, जहाँ पर N तो क्या होते हैं? कुल संभव परिणाम, और M क्या होते हैं? जो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुल बोले कितनी है हमारे पास में? 8। और सफ़ेद क्या बोल रहा है? प्रायिकता सफ़ेद होने की। हमारे पास सफ़ेद बोल कितनी है? 3, तो ये हो जाएगी 3। ये तो संभव परिणाम होते हैं और ये कुल परिणाम होते हैं। तो हमारे को किससे पूछ रहा है? सफ़ेद की पूछ रहा है। तो सफ़ेद बोल कितनी है? 3 है। और टोटल बोल कितनी है? 8 है। यानी PW की प्रायिकता हमारे पास में क्या आ गई? 3/8। अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी? सफ़ेद नहीं की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। सफ़ेद नहीं की प्रायिकता को हम किससे लिखेंगे? इससे लिखेंगे। सफ़ेद की प्रायिकता को इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 - 3/8। 8 ये हो जाएगा 8 - 3, तो क्या हो जाएगी? 5/8। यानी PW क्या हो जाएगा? 5/8। ठीक है, वापस देख लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल गेंद हमारे पास में 5 है और सफ़ेद गेंद हमारे पास में कितनी है? 3 है। हमें कुल गेंदें कितनी हुई? 5 + 3 कितनी हो गई? 8। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? एक तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी कि ये बॉल कौन सी हो? सफ़ेद हो। और हमें एक किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कि ये बॉल सफ़ेद नहीं हो। ठीक है, पहले तो किसकी ज्ञात करनी कि ये बॉल सफ़ेद हो और एक किसकी ज्ञात करनी कि ये बॉल सफ़ेद नहीं हो। सफ़ेद हो की प्रायिकता में हम प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? M/N। M तो सारे संभव परिणाम होते हैं और N क्या होता है हमारे पास? कुल परिणाम। यहाँ पर M संभव परिणाम की बात करते हो। संभव में सफ़ेद बोले संभव कितनी हो सकती है? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। और कुल बोले हमारे पास कितनी है? 8, तो हमारे पास सफ़ेद की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8। अब सफ़ेद नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। सफ़ेद नहीं की प्रायिकता क्या होगी? 1 - PW। 1 - 3/8 हमारे पास सफ़ेद की प्रायिकता ही, जैसे लिए 8 - 3 यानी 5/8। यानी सफ़ेद नहीं की प्रायिकता हमारे पास क्या आ गई? 5/8 आ गई।
हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 किया उसके जैसे का जैसा सेम क्वेश्चन हमारे उदाहरण में, हम वो भी देख लेते हैं। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है, एक ही आकार की है। ध्यान से सुनना, एक क्या कह रहा है कि एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है और तीनों एक ही आकार की है। ठीक है, देखो एक थैले में कितनी गेंद है, एक सफ़ेद गेंद है, यानी हमारे पास जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है, एक है। हमारे पास में काली गेंद कितनी है, वो भी एक है। और हमारे पास में लाल गेंद कितनी है, वो भी कितनी है, एक है। तो हमारे पास में कुल गेंदें कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी हमारे पास कुल गेंदें, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सविता बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती। क्या कह रहा है कि सविता थैले के अंदर नहीं जाती है और बिना जाके क्या करती है, एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या हो, लाल हो। किसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, प्रायिकता आपको किसकी ज्ञात करनी है कि गेंद क्या हो, लाल हो की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, लाल है तो यहाँ पर हम रेड लिख देते हैं। और क्या होता है, m/n। m क्या होते हैं, कुल संभव परिणाम, और n क्या होते हैं, कुल परिणाम। अब हमारे पास कुल बोले तो कितनी है, 3 है। हमारे पास कुल गेंदें तो कितनी है, 3 है। और लाल गेंद की संख्या हमारे पास कितनी है, 1, यानी संभव परिणाम 1 होगा। तो हमारे लाल बॉल की जो प्रायिकता की होगी वो क्या होगी, 1/3। अब ये क्वेश्चन वाला कह देता है, मान लो लाल गेंद की बात की, ये कह दे कि गेंद क्या हो, काली हो। क्या बोले ये कि गेंद क्या हो, काली हो। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो काली होगी तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्लैक लिख देंगे। ये हो जाएगा m/n। ठीक है, m/n हो जाएगा। m क्या होते हैं, संभव परिणाम। संभव परिणाम का मतलब काली गेंदें कितनी है, और n यानी होता है कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल बोले कितनी है। हमारे पास कुल गेंदें कितनी है, 3 है। और हमारे पास जो काली गेंद है वो कितनी है, हमारे पास में 1 है। हमारे पास काली गेंद कितनी है, 1 है। तो काली गेंद की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3। वैसे ही लाल गेंद, सफ़ेद गेंद की पूछेगा तो भी हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1/3। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखना कि मैं कहती हूँ कि लाल गेंद कितनी है, 6 है। ठीक है, काली गेंद कितनी है, 8 है। और नीली गेंद 3 है। ठीक है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी। अब प्रायिकता आपको किसकी ज्ञात करनी है वो बताती हूँ मैं। प्रायिकता पहली तो आपको ज्ञात करनी है, गेंद क्या हो, नीली हो। क्या हो, गेंद नीली हो। और दूसरी आपको प्रायिकता गेंद करनी है कि गेंद क्या हो, काली हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। क्या हुआ, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के साथ मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है। क्या बोल रहा है कि 12 खराब पेन है और 132 क्या है, अच्छे पेन है। और किसी कारण से दोनों पेन क्या है, एक साथ मिक्स हो गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि पेन के कौन से अच्छे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास में खराब पेन कितने हैं, 12। और हमारे पास में अच्छे पेन कितने हैं, 132। और हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 12 + 132 कितने हो जाएंगे, 12 + 132 144। कितने हो जाएंगे, 144। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पेन के अच्छे होने की। ठीक है, देखो
प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? PEM/N। N का मतलब कुल परिणाम यानी कुल पेन कितने हैं? 144। और M मतलब संभव परिणाम। तो संभव परिणाम हमें किसके देखने? अच्छे होने के। तो अच्छे पेन कितने? 132 है। तो हमारे पास अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो हमारे पास अच्छे पेन तो कितने हैं? 132 है। और हमारे पास कुल पेन N क्या होता है? कुल संभव परिणाम यानी कुल पेन कितने हैं हमारे पास? 144। किसकी टेबल से कटेंगे ये? 12 की टेबल में 132 कितनी बार आते हैं? 11 बार। और 144 कितनी बार आते हैं? 12 बार। तो हमारे पास में प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11/12। क्या हो जाएगी हमारे पास में? 11/12 क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो गई। मान लो क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और क्वेश्चन वाला कहता है कि अच्छे पेन ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज हो जाता है इस मोमेंट पर, और आपका क्वेश्चन चेंज होकर किसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करने की बात कह रहा है कि पेन के अच्छे ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता 11/12 हो गई। पेन के अच्छे ना होने की प्रायिकता, मैंने आपको हमेशा बताया अच्छा ना होने पर नई के लिए बार लग जाता है और इसमें से किसको माइनस कर देते हैं? अच्छे होने को माइनस कर देते हैं। तो ये एक PE का मान क्या है हमारे पास में? 11/12। तो ये हो गई 12 -11 यानी क्या हो गया? 1/12। यानी पेन के अच्छे ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास में? 1/12। का उदाहरण नंबर 4 है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। मान लीजिए कि 12 टिकट है, उन पर क्या लिखी हुई? 1 से 12 तक की संख्या अंकित है। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चयन किया जाए, उनमें से क्या किया जाए? एक टिकट को चयन किया जाए, तो इस पर लिखित हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि इन पर जो लिखी हुई संख्या है वो या तो 2 या 3 के गुणज होने की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी। सबसे पहले टिकट है, उस पर N लिखते हैं अपन, कुल संभव परिणाम। टिकट पर 1 से 12 अंकित है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी हमारे पास N कुल कितने हो गए? 12। अब हम M निकालते हैं। M यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 या 3 के गुणज। क्या बोल रहा है ये? 2 या 3 के गुणज है। कि क्या है? 2 और 3 के गुणज है। अब देखते हैं 2 और 3 के गुणज क्या है? 1 2 का गुणज है, 2 2 का गुणज है, 3 भी 3 का गुणज है, 4 किसका गुणज है? 2 का। 5 ना तो 2 की टेबल में आता है ना 3 की में आता है। 6 2 का भी गुणज है और 3 का भी। 7 किसी का भी नहीं। 8 किसका है? 2 का। 9 किसका है? 2 का 3 का। 10 किसका है? 2 का। 11 किसी का भी नहीं है। और 12 किसका है वापस? 12 किसका है वापस? 3 का भी और 2 का भी है। तो हमारे पास M क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारे पास M का मान कितना आ गया? 8 आ गया। प्रायिकता क्या होती है हमारी? M/N। N क्या होते हैं हमारे? कुल परिणाम। और M क्या होता है हमारे पास? संभव परिणाम। M का मान हमने निकाला, कितना आया? 8 आया। और N का मान हमारे पास में कितना है? 12 है, क्योंकि कुल टोटल कितनी टिकट है? 12 टिकट है। तो कट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा ये? 2/3। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और 12 कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। वापस देखिएगा कि उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि 12 टिकटों में से एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, देखो कुल कितने टिकट हैं? 12। N से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। N कितना है? 12 है। अब 2 या 3 के गुणज होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 2 या 3 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। तो हमारे पास M क्या है? 2 या 3 के गुणज।
2 या 3 का गुणज तो क्या होगा, 2 3 4 6, देखो 2 की गुणज 1 2 की टेबल में भी, 3 में भी 2 और 3 दोनों आते हैं, 4 2 की टेबल में, 5 नहीं आता, 6 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 के में भी आते हैं, 7 भी नहीं आता, 8 2 की टेबल में आता है, 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की में आता है, 10 किस में आता है, 2 में, 11 किसी में भी नहीं आता। तो हमारे 2 और 3 के गुणज हो गए ये। कुल काउंट किए कितने थे, 8। तो पी ई का मान क्या हो गया, m/n यानी 8/12, 4 की टेबल से काटा तो 2/3, यानी हमारे पास जो पी ई का मान है वो क्या हो जाएगा, 2/3। ये हो गई हमारी प्रायिकता। हमने हमारे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बस ये 11वां क्वेश्चन बचा है। और ये 11वां क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, 52 पत्तों की गड्डी पर। पहले मैं आपको बताती हूँ कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में क्या क्या होता है। देखो स्टार्ट करते हैं। 52 पत्ते ताश में होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 को 2 भागों में बांटा गया। 52 को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक तरफ है 26 और एक तरफ क्या है, 26। मतलब 52 के 2 तरह के कलर होते हैं, एक होते हैं लाल और एक होता है काला। क्या होता है, एक होता है लाल और एक होता है काला। फिर इन 26 को भी 2 भागों में बांटा गया। इन 26 को भी क्या बांटा गया, 2 बांटों में। और इन 26 को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। इस 26 में एक तो होता है ईंट और एक होती है पान। क्या होता है, एक तो होता है ईंट और एक होता है पान। ये काला जो 26 है उसमें एक होता है चीड़ी और एक होता है हुकुम। क्या होता है, एक हुकुम। वापस सुनना, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। इन 52 पत्तों को 2 भागों में बांटा गया है, 26 और 26। एक 26 पत्ते क्या होते हैं, लाल होते हैं और एक 26 पत्ते कितने क्या होते हैं, काले होते हैं। 26 में ईंट और पान हो गया और इस 26 में भी चीड़ी और क्या हो गई, हुकुम हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब इस ईंट में भी कितने पत्ते होते हैं, 13। पान में भी कितने पत्ते होते हैं, 13। और चीड़ी में भी कितने पत्ते होते हैं, 13। और हुकुम में भी होते हैं 13। इन 13 सबके 13 सेम होते हैं। अब मैं इन एक के 13 के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। एक होता है 2, एक होता है 3 का पत्ता, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पत्ते तो हो गए। ये कितने हो गए, 9, जो नंबर के होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर होता है गुलाम। क्या होता है, एक गुलाम। उसके बाद में क्या होता है, रानी। क्या होता है, रानी। फिर क्या होता है, राजा। और फिर क्या होता है, इक्का। क्या होता है, इक्का। सुनना, इन सब में 13, इस 13 ही में क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 8। इस 13 में भी ऐसे का ऐसा होगा, इन 13 में भी ऐसा ही होगा और इन 13 में भी ऐसा का ऐसा ही सेम टू सेम होगा। आपके कुछ उदाहरण भी बाकी है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में। आपको समझ में आ गया होगा कि 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। 26 लाल को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ईंट और एक पान। और इन 26 कालों को भी 2 भागों में बांटा गया, 13 और 13। 13 होता है चिड़िया का और 13 किसके होते हैं, हुकुम के होते हैं, ठीक है। इन 13 में क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर होता है गुलाम, रानी, राजा और इक्का। ये होते हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी के सारे पत्ते। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई एक गड्डी है, उसमें से क्या निकाला गया है, एक पत्ता निकाला गया है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, निम्नलिखित को प्राप्त करने की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बैगम और हुकुम का पत्ता। इन पांचों की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो बेटा, लाल रंग का गुलाम, सबसे पहले n की बात करते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 52। इस लाल गुलाम को हम क्या मानते हैं, E1। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, PE1 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो क्या होती है, m/n। क्या होती है, m/n होती है। अब हमारे पास n का मान तो 52 है, हम m की बात करते हैं। लाल रंग का गुलाम, ध्यान से देखना इधर, इसने मैंने आपको 52 पत्तों में बताया था 26-26 दोनों होती है ये, ठीक है। क्या होती है, 26-26 दोनों होती है। अब आप देखना, 26 लाल रंग के और 26 काला रंग का होता है। इसमें से लाल रंग का ईंट और पान होता है और काले रंग का क्या होता है, चिड़ी और हुक्म होता है, ठीक है। अब इसने लाल रंग का गुलाम कहा है, इसने ये तो नहीं कहा ना कि ईंट का गुलाम। ईंट का गुलाम बोलता तो कितने गुलाम आते, सिर्फ एक।
पान का गुलाम बोलता तो भी एक आता है, लेकिन इसने क्या कहा, सिर्फ लाल रंग का गुलाम, यानी ईंट का जो गुलाम हो गया वो भी लाल रंग का होगा और जो पान का गुलाम होगा वो भी क्या होगा, लाल रंग का। यानी हमारे पास में लाल रंग का जो गुलाम होगा वो कितने होंगे हमारे पास में, 2 होंगे। यानी हमारे पास m का मान क्या हो गया, 2 हो गया। m का मान 2 है और n का मान हमारे पास कितना है, 52 है। काटेंगे तो क्या आएगा, 1/26, यानी हमारे पास E1 की जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी, 1/26 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आपकी नोटबुक में ये आंसर नहीं आ रहा होगा, आई थिंक आपकी बुक में 1/52 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो वो रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता क्या होगी, 1/26। अब इसने क्या कहा है, लाल रंग का पत्ता, हम इसको E2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, E2। n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, टोटल 26। तो हमारे पास में m का मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है, E2 की निकालनी है। ये हो जाएगा m/n। m का मान कितना है, 26 और n का मान कितना है हमारे पास, 52। तो मान क्या हो जाएगा, 1/2। यानी लाल रंग के पत्ते की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। हमारे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है पान का इक्का, इसको मैंने माना है E3। देखो बेटा, इसने सिर्फ लाल पान का इक्का नहीं कहा, इसने क्या कहा है कि पान का इक्का। पान में कितने इक्के होंगे, एक ही होगा। देखो कुल तो हमारे पास n कितने होते हैं, 52 होते हैं। पान का इक्का कितने होंगे, एक ही होंगे। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है हमें, E3 की। क्या होगी, m/n, यानी m का मान 1 और n का मान कितना हो जाएगा, 52। तो हमारी तीसरे की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन और इधर हम करते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। ईंट की बेगम, ये हो गया हमारा E4 और हुकुम का पत्ता क्या हो जाएगा, E5। देखो जैसे पान का इक्का एक होता है, वैसे ईंट की बेगम भी कितनी होती है, एक ही होती है। n का मान 52 और m का मान हमारे पास क्या हो जाए, 1। तो प्रायिकता E4 की हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/52। ये हो जाएगी हमारी प्रायिकता ईंट के बेगम की। अब हुकुम का पत्ते की बात करते हैं। हुकुम के पत्ते में n का मान तो होगा 52। हुकुम के टोटल पत्ते कितने होते हैं, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, टोटल 13। कितने पत्ते होते हैं हुकुम के, 13। तो PE5 का जो मान होगा वो क्या होगा, 13/52, यानी क्या हो जाएगा, 1/4। यानी PE5 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। ये 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं, काले होते हैं। इस 26 लाल में भी 13, इस 26 काले में भी 13 और 13। लाल में 13 ईंट के होते हैं और 13 किसके होते हैं, पान के होते हैं। काले में